नमस्कार साथियों, मैं अनिल कुमार आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम 2.95 में स्वागत करता हूं। साथियों, आज की इस क्लास में हम आप सभी लोगों को हिंदी के मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 प्लस क्वेश्चन कवर कराने वाले हैं। जी हाँ फ्रेंड, ये क्वेश्चन कई बार एग्जामों में रिपीटेड रहे हैं। कोई भी एग्ज़ाम हो जिसमें हिंदी पूछी जाती है, हर क्वेश्चनों हर हर परीक्षा में ये क्वेश्चन रिपीटेड होते रहे हैं। ये क्वेश्चनों को हम बारी बारी से एक एक करके देखते हैं। ये क्वेश्चन साथियों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह की वीडियो देखने के लिए साथियों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और भी सभी फ्रेंडों को पहुंचा दें। चलिए फ्रेंड, वन बाय वन इन क्वेश्चनों को देखते हैं। जैसे कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दिया है दोस्तों, निम्न में से कौन सा कार्यालय पत्र नहीं है। हमारे ऑप्शन दिए हैं दोस्तों। ऑप्शन ए दिया है प्रार्थना पत्र, ऑप्शन बी दिया है प्रेस विज्ञप्ति, ऑप्शन सी में दिया है संपादक के नाम पत्र, ऑप्शन डी में दिया है निमंत्रण पत्र। तो हमारा राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्लियर साथियों, आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन हर बार कोई भी एग्जाम हो पूछे गए हैं। ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन लेकर आए हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, प्रति उपसर्ग हिंदी भाषा में किस भाषा से आया है। प्रति उपसर्ग हिंदी भाषा में किस भाषा से आया है। तो हमारे ऑप्शन में ए में दिया है हिंदी, ऑप्शन बी में दिया है संस्कृत, सी में दिया है अंग्रेजी, डी में दिया है फारसी। तो हमारा राइट इसका आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर हो जाएगा साथियों, संस्कृत भाषा से आया है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, सिंगर का तत्सम शब्द है। सिंगर का तत्सम शब्द है। तो हमारे ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए में दिया है सिंगर, बी में दिया है श्रृंगार, सी में दिया है श्रृंगार और डी में दिया है सिरिंगार सिरिंगार। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, अखरोट अखरोट शब्द किस विदेशी भाषा से आया है। अखरोट शब्द किस विदेशी भाषा से आया है। तो हमारा ऑप्शन दिए है साथियों पश्तो भाषा, बी में दिया है रोमन, सी में दिया है जापानी, डी में दिया है अरबी। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा साथियों इसका ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए पश्तो भाषा से आया है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, हम दोनों शांतिपूर्वक पढ़ते रहते हैं, कॉमा इस वाक्य में पूर्वक शब्द कौन सा संबोधक है। तो हमारे ऑप्शन दिए हैं दोस्तों संधि विभक्ति, ऑप्शन बी में दिया है दोस्तों निर्विभक्ति, सी में दिया है मौलिक, डी में दिया है यौगिक। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी मौलिक से दिया गया है। क्लियर। मौलिक शब्द से मौलिक संबोधक किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों हमारा, निम्नांकित में से कौन सा शब्द मछली का पर्याय है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मछली का पर्याय है। तो हमारे ऑप्शन दिए हैं नंबर ऑप्शन ए दिया है चपला, बी में दिया है त्योनिधि, सी में दिया है अच्छी और डी में दिया है झस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों हमारा, जो शब्द कौन सा सर्वनाम है। जो शब्द कौन सा सर्वनाम है। तो ऑप्शन दिए हैं साथियों निश्चयवाचक, बी दिया है निजीवाचक,
डी दिया है संबंधवाचक और डी दिया है पुरुषवाचक। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर हो जाएगा, संबंधवाचक है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, कर्मवाचक क्रिया के उस विधान को क्या कहते हैं जिसमें क्रिया का प्रत्यक्ष संबंध कर्म से होता है और क्रिया में रूपांतर के अनुसार होता है। तो हमारा ऑप्शन दिए हैं साथियों, ऑप्शन ए कर्ता, बी में दिया है कर्म, सी में दिया है भाव और डी में दिया है कर्म और भाव। तो हमारा राइट विल बी आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर हो जाएगा, कर्म से, कर्म के अनुसार होता है साथियों। क्लियर। आगे चलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, देख सकते हैं ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन साथियों है। उसने मुझसे कहा मैंने आज एक मशीन खरीदी है। उक्त वार्तालाप में किस विराम चिन्ह की कमी या त्रुटि है? तो साथियों आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। किसकी, किस विराम चिन्ह की कमी या त्रुटि है? तो इस विराम चिन्ह की कमी या त्रुटि होगी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, मल्हार, मल्हार अलापना मुहावरे का उचित अर्थ चुनिए। तो हमारे ऑप्शन दिए हैं, अपनी ही बड़ाई करते रहना, बी में दिया है व्यर्थ की आशा पर प्रसन्न रहना, ऑप्शन सी में दिया है चैन से जिंदगी काटना, डी में दिया है झूठी बातें उड़ाना। हमारा राइट आंसर साथियों क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर हो जाएगा, चैन से जिंदगी काटना। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, किसी वस्तु को व्यवहार में लाना, इसका आशय किस शब्द से है? तो ऑप्शन दिए हैं साथियों, ए में दिया है उपयोग से, बी में दिया है अनुपयोग, सी में दिया है प्रयोग और डी में दिया है सदुपयोग। बताइए साथियों क्या हो जाएगा इसका आंसर। तुम्हारा राइट इसका आंसर हो जाएगा साथियों प्रयोग से। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, निम्नलिखित में से किस शब्द में स्वर व्यंजन संबंधी अशुद्धि नहीं है? तो इसका ऑप्शन सी है साथियों, ए आरोज आरोग्य, बी में दिया ईसाई, सी में दिया ऊर्जस्वी, डी में दिया है ओतसुक्त ओतसुक्त। तो इसका राइट आंसर साथियों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर हो जाएगा, ऊर्जस्वी। साथियों आपको जरा सी भी ये हमारी क्लास हेल्पफुल लग रही हो तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें साथियों, और भी फ्रेंडों के साथ पहुंचा दें हमारी क्लास को। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कार्यालय कार्यालयीन आदेश सदैव प्रेरित होता है। क्वेश्चन दोबारा देखते हैं, कार्यालयीन आदेश सदैव प्रेषित होता है। तो इसका राइट हमारे ऑप्शन दिए साथियों, कनिष्ठ से वरिष्ठ को, वरिष्ठ से कनिष्ठ को, सी में दिया है दोनों ओर से और डी में दिया है व्यक्तिगत रूप से वरिष्ठ से कनिष्ठ को। तो हमारा राइट आंसर साथियों हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर हो जाएगा, वरिष्ठ से कनिष्ठ को। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, निम्न में से कौन सा शब्द स्वर का वर्गीकरण नहीं है? तुम्हारे ऑप्शन दिए साथियों, ऑप्शन ए में दिया है प्लूत, बी में दिया है ह्रस्व, सी में दिया है संयुक्त, डी में दिया है द्वित्व। तो हमारा राइट इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर हो जाएगा साथियों, द्वित्व। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, नी प्लस कपाट निम्नलिखित में से किस संधि का भेद है? तो आपको ऑप्शन दिए हैं साथियों, हल संधि, बी में दिया है विसर्ग संधि,
सी में दिया है वृद्धि संधि और डी में दिया है दीर्घ संधि। तो हमारा राइट इसका आंसर हो जाएगा साथियों विसर्ग संधि। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, जिस समास में पूर्व पद गौड़ तथा उत्तर पद प्रधान हो उसे कौन सा समास कहते हैं? तो ऑप्शन ए में दिया है साथियों हमारा द्वंद्व समास, बी में दिया है बहुब्रीहि समास, सी में दिया है द्विगु समास, डी में दिया है तत्पुरुष समास। तो हमारा राइट इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर हो जाएगा साथियों। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, जो संज्ञा सर्वनाम आदि शब्दों से जुड़कर नए शब्दों की रचना करते हैं वे कौन से प्रत्यय कहलाते हैं? तो हमारे ऑप्शन दिए हैं साथियों, ए तदित प्रत्यय, बी कृदंत प्रत्यय, सी संस्कृत प्रत्यय और डी दिए अनियम प्रत्यय। तो इसका राइट आंसर साथियों हो जाएगा तदित्य प्रत्यय। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, ग्रंथि का तद्भव शब्द है, ग्रंथि का तद्भव शब्द है तो क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन ए में दिया है गांठ, बी में दिया है गांठ, सी में दिया है गट्टी और डी में दिया है गुत्थी। तो इसका राइट आंसर साथियों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर हो जाएगा। ग्रंथि का तद्भव शब्द क्या हो जाएगा? गांठ। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों के मेल से बनते हैं उन्हें कहते हैं, क्या कहते हैं साथियों? ऑप्शन ए में दिया है विकारी सर्वनाम, डी में दिया है बी में दिया है अबकारी सर्वनाम, सी में दिया है संयुक्त सर्वनाम, डी में दिया है संबंधात्मक सर्वनाम। तो हमारा इसका राइट आंसर साथियों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर हो जाएगा, संयुक्त सर्वनाम कहलाते हैं। बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं साथियों, आप लोग देख सकते हैं यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षा में कोई भी वो हर बार पूछे गए हैं, ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन लेकर आए हैं। यूपी पुलिस में आने की प्रबल संभावना है इन क्वेश्चनों की। आगे चलते साथियों, जिस क्रिया से संचालित व्यवहार का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है उसे कौन सी क्रिया कहते हैं? ऑप्शन ए में दिया है अकर्मक क्रिया, बी में दिया है सकर्मक क्रिया, सी में दिया है द्विकर्मक क्रिया, डी में दिया है प्रेरणार्थक क्रिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर हो जाएगा, सकर्मक क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, मनोभाव के अनुसार हटो शब्द कौन सा विस्मृति बोधक है? हमारी ऑप्शन दिए हैं साथियों, ए में दिया है संबोधन, बी में दिया है चेतावनी, सी में दिया है धिक्कार और डी में दिया है विस्मय। तो इसका राइट आंसर साथियों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर हो जाएगा, चेतावनी। क्लियर। चेतावनी दी जा रही है इस क्लियर, इस क्वेश्चन में चेतावनी की बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, तुम दिन भर घूमते रहते हो, भर शब्द में कौन सा अव्यय है? भर शब्द में कौन सा अव्यय है ये बताना साथियों। ऑप्शन ए में दिया है विस्मृति बोधक है, बी में दिया है संबोधक हो रहा है और सी में दिया है निपात और डी में दिया है संयोजक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों निपात। क्लियर। क्या अव्यय है? निपात। ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तृष्णा के विपरीतार्थक शब्द का चयन कीजिए। तृष्णा के विपरीतार्थक शब्द का चयन कीजिए। तो ऑप्शन ए में दिया है वितर्षण और बी में दिया है वितर्षणा और सी में दिया है तृप्ति और डी में दिया है लोभ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों
ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। वितरण, वितर्षण। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, जहाँ प्रलाप का आश्चर्य दुखी या क्रोधित होकर व्यर्थ की बातें बोलना है, वहीं विलाप से आश्चर्य है। तो साथियों इसका क्या आंसर होगा देखते हैं। ऑप्शन ए में दिया है रो रो कर अपना दुख कहते जाना। बी में दिया आवाज़ के साथ रोना। सी में दिया जोर जोर से रोना। और डी में दिया है हाथ पटक कर रोना। तो इसका राइट आंसर साथियों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर हो जाएगा साथियों, जो रो रो कर अपना दुख कहते जाना। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द संबंधवाची है। तो इसके ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए में दिया है देव, बी में दिया है देवी, सी में दिया है देवीय और डी में दिया है देवता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विल बी देवीय। क्लियर। ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर हो जाएगा देवी। क्लियर। आगे चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरे हाथ में लेखनी है, वाक्य में कौन सा प्रसर्ग है। मेरे हाथ में लेखनी है, वाक्य में कौन सा प्रसर्ग है। तो देखते साथियों, ऑप्शन ए में दिया है कर्म, बी में दिया है आपदान, सी में दिया है अधिकरण, डी में दिया है संप्रदान। तो इसका राइट आंसर साथियों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अधिकरण। क्लियर। क्या हो जाएगा, अधिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, क्रिया के जिस रूप से क्रिया निष्पादन के समय का ज्ञान हो उसे कहते हैं, क्या कहते हैं। ऑप्शन ए पक्ष, बी में दिया है काल, सी में दिया है भूतकाल, डी में दिया है वाच्य। तो क्या कहते हैं साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा काल। क्या कहते हैं, काल। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, वाक्य में प्रयुक्त शब्द में परस्पर सामंजस्य को कहते हैं, क्या कहते हैं। ऑप्शन ए में दिया है पदक्रम, बी में दिया है अन्वय, सी में दिया है उद्देश्य, डी में दिया है विधेय। क्या कहते हैं साथियों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर हो जाएगा, अन्वय कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, किसी राजपत्रित अधिकारी की नियुक्ति, पदोन्नति, अवकाश, स्वीकृत और अनेक स्थानांतरण की सूचना को राजपत्र में प्रकाशित करने के लिए किस पत्र का प्रयोग किया जाता है। हमारे ऑप्शन दिए हैं साथियों, ए में दिया है परिपत्र, बी में दिया है शासनादेश, सी में दिया है अधिसूचना, डी में दिया है कार्यालय स्मृति पत्र। तो इसका राइट आंसर साथियों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर हो जाएगा, अधिसूचना पत्र। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रयत्न और उच्चारण के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण नहीं है। हमारे ऑप्शन दिए हैं साथियों, उत्क्षिप्त, बी में दिया है परसीवर्क, सी में दिया है संगोष्ठ, डी में दिया है ऊष्म। तो इसका राइट आंसर साथियों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर हो जाएगा, संगोष्ठ। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन स्वरों के उच्चारण में दो मात्रा का समय लगता है या ह्रस्व से दो गुना समय लगता है उनको कहते हैं, क्या कहते हैं। देखते हैं, प्लुप्त स्वर बोलते हैं, बी में दिया है गुरु स्वर, सी में दिया है मूल स्वर, डी में दिया है लघु स्वर। क्या बोलते हैं साथियों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर, गुरु स्वर बोलते हैं। क्लियर। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों,
जिस व्यंजन ध्वनि के उच्चारण के समय स्वर तंत्री के कंपन होता है, उच्चारण स्थान के आधार पर ध्वनियों के वर्गीकरण में उसका क्या स्थान है। इसके ऑप्शन दिए हैं साथियों। ऑप्शन ए में दिया है मूल्यन, बी में दिया है वर्तस्य, सी में दिया है काकल्य, डी में दिया है कंठस्य। तो इसका राइट आंसर साथियों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। काकल्य होता है। क्लियर। उसका क्या स्थान होता है, काकल्य स्थान होता है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, संधि विच्छेद में यदि किसी वर्ग के प्रथम वर्ण से परे कोई अनुनासिक वर्ण हो तो संधि करते समय प्रथम वर्ण के स्थान पर उसी वर्ग का कौन सा वर्ण हो जाएगा। तो हमारे ऑप्शन दिए हैं साथियों। ए में दिया है उसी वर्ग का तृतीय वर्ण, बी में दिया है उसी वर्ग का अनुशासिक अर्थात पंचम वर्ण, सी में दिया है उसी वर्ग का चतुर्थ वर्ण, डी में दिया है उसी वर्ग का प्रथम वर्ग। तो इसका राइट आंसर साथियों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। उसी वर्ग का अनुशासिक अर्थात पंचम वर्ण हो जाएगा। क्लियर। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, ध्वनि के अनुकरण के आधार पर जो शब्द निर्मित हो जाए और जिसकी व्युत्पत्ति अज्ञात है, ऐसे शब्दों को क्या कहा जाता है। तो इसके ऑप्शन दिए हैं साथियों। तत्सम शब्द कहा जाता है, बी देशज शब्द बोला जाता है, सी में दिया है विदेशज शब्द बोला जाता है, डी में दिया है प्राकृतिक शब्द बोला जाता है। क्या बोला जाता है साथियों। इसका ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। देशज शब्द बोला जाता है। क्लियर। आगे चलते हैं। व्युत व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं। एक बार क्वेश्चन दोबारा देखते हैं। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं। तो हमारे ऑप्शन दिया है। ऑप्शन ए में 2, बी में दिया है 3, सी में दिया है 5, डी में दिया है 6। तो कितने भेद होते हैं क्लियर दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। 3 भेद होते हैं। क्लियर। आगे चलते हैं। समानाधिकरण समानाधिकरण किस अवयव का भेद है। तो इसका ऑप्शन दिए हैं साथियों। इसके ए में दिया है समुच्चय बोधक, बी में दिया है क्रिया विशेषण, सी में दिया है संबोधक और डी में दिया है विस्मृति बोधक। तो इसका राइट आंसर साथियों हो जाएगा समुच्चय बोधक। क्लियर। आगे चलते हैं। साथियों वीडियो पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, सभी फ्रेंडों को पहुँचाएँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, तुम प्रतिदिन खेलते हो, उपयुक्त वाक्य में प्रतिदिन कौन सा क्रिया विशेषण है। तो इसका ऑप्शन दिए हैं दोस्तों। गुणवाचक क्रिया विशेषण, बी में दिया है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, सी में दिया है कलावाचक क्रिया विशेषण, डी में दिया है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। तो इसका राइट आंसर साथियों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर कलावाचक क्रिया विशेषण। क्लियर। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, संदेश सास्य में संदेश का अर्थ जहाँ मन में कुछ होने की आकांक्षा होना है, वही सास्य का अर्थ है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा साथियों। ऑप्शन ए में दिया है मन में शक की स्थिति, बी में दिया है कुछ घटित होने की निश्चय की स्थिति, सी में दिया है क्रोध की स्थिति, डी में दिया है वास्तविकता के लिए अनिश्चय की स्थिति। तो इसका राइट आंसर साथियों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। वास्तविकता के लिए अनिश्चय की स्थिति हो जाएगा। क्लियर। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, किसी व्यक्ति या वस्तु को न अपनाना वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। तो हमारे ऑप्शन दिए हैं। ए में दिया है बहिष्कार, बी में दिया है परिष्कार, सी में दिया है तिरस्कार, डी में दिया है परोपकार। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों। ऑप्शन नंबर ए
विल बी राइट आंसर, बहिष्कार। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुल कुल शब्द युग्म के सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। एक बार क्वेश्चन दोबारा देखते हैं। कुल शब्द युग्म के सही अर्थ का भेद चयन कीजिए। तो हमारे ऑप्शन दिए हैं, ए में दिया है वंशगमन, बी में दिया है वंश किनारा, सी में दिया है किनारा वंश, डी में दिया है सब वंश। तो इसका राइट आंसर साथियों क्या हो जाएगा, वंश किनारा। क्लियर। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुलिस ने मेहमानों में से ही एक व्यक्ति को पकड़ा और उस पर चोरी चोरी का चोरी का इल्ज़ाम लगाया। उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। ए में दिया है दोष, बी में दिया है दोषारोपण, सी में दिया है अभियोग और डी में दिया है दंड। तो इसका राइट आंसर साथियों हो जाएगा अभियोग। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर, अभियोग। क्लियर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। ए में दिया है दीमक, बी में दिया है रात, सी में दिया है वर्षा, डी में दिया है विधुर। तो इन शब्दों में से कौन सा पुल्लिंग शब्द है ये बताना है आपको। तो इसका राइट आंसर साथियों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर, विधुर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, वह शाम को घर जाएगा वाक्य में व्रति का अर्थ कौन सा भेद है। वह शाम को घर जाएगा वाक्य में व्रति का अर्थ कौन सा भेद है ये बताना है साथियों। आगे चलते हैं, देखते हैं साथियों ये क्वेश्चन कैसे हो। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए में दिया है संभावनार्थक, बी में दिया है निश्चयार्थक और सी में दिया है संकेतार्थ और डी में दिया है विद्यार्थ। तो इसका राइट आंसर साथियों हो जाएगा निश्चयार्थ। निश्चयार्थ क्लियर आंसर हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। आगे चलती है, वह भोजन बनाता है वाक्य में कौन सा पक्ष है। वह भोजन बनाता है वाक्य में कौन सा पक्ष है। तो हमारे ऑप्शन दिए हैं साथियों, ए में दिया है आवृत्ति मूलक, बी में दिया है सत्यपारक, सी में दिया है स्थैयात्मक और डी में दिया है पूर्ण पक्ष। तो इसका राइट आंसर साथियों हो जाएगा आवृत्ति मूलक। क्या हो जाएगा, आवृत्ति मूलक। क्लियर। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस वाक्य में दो या दो से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य हों और योजकों द्वारा जुड़े हों वह कहलाता है। क्या कहलाता है। ए में दिया है उपवाक्य, बी में दिया है मिश्रित वाक्य, सी में दिया है संयुक्त वाक्य, डी में दिया है सरल वाक्य। तो क्या कहलाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर, संयुक्त वाक्य कहलाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम बड़े चालाक हो इस वाक्य में कौन सी अशुद्धि है। तुम बड़े चालाक हो इस वाक्य में कौन सी अशुद्धि है। तो हमारे ऑप्शन दिए हैं साथियों, ए में दिया है सर्वनाम संबंधी अशुद्धि, बी में दिया है कारक संबंधी अशुद्धि, सी में दिया है वाक्य प्रयोग संबंधी अशुद्धि, डी में दिया है अवयव संबंधी अशुद्धि। तो इसका राइट आंसर साथियों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर, अवयव संबंधी अशुद्धि। क्लियर। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, बोली का बोली का क्षेत्र जब थोड़ा विकसित हो जाता है और उसमें साहित्य की रचना होने पर वह क्या बन जाती है। देखते साथियों, ऑप्शन ए में दिया है ब्रजभाषा, बी में दिया है उपभाषा, सी में दिया है लिपि, डी में दिया है क्षेत्रीय रूप। तो इसका राइट आंसर साथियों हो जाएगा
ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर, उपभाषा बन जाती है। क्लियर, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, जिन ध्वनियों की गणना ना स्वर में की जाती है ना व्यंजन में, उसे क्या कहते हैं? हमारे ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए में दिया है आगत, बी में दिया है ऊष्म, सी में दिया है अंतस्थ, डी में दिया है अयोग्य वाह। तो इसका राइट आंसर साथियों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर, अयोग्य वाह कहलाता है। क्लियर, क्या कहते हैं? अयोग्य वाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे चलते हैं। स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो हमारे ऑप्शन दिए हैं। ए में दिया है एक, बी में दिया है दो, सी में दिया है तीन, डी में दिया है चार। तो इसका राइट आंसर साथियों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर, दो वर्गों में बांटा गया है। कितने वर्गों में? दो वर्गों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, जीभ की नोक जब ऊपर के दांतों की पंक्ति के सामने वाले दांत के ऊपर हिस्से के संपर्क में आकर वायु के प्रवाह को अवरुद्ध करती है, ऐसे उच्चारण स्थान को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? हमारे ऑप्शन दिए हैं साथियों। ए में दिया है दांत दांत, बी में दिया है मूल मूलधन, सी में दिया है तालव्य, डी में दिया है तत्सय तत्सर। क्या दिया है? तत्सर। तो इसका राइट आंसर साथियों क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर हो जाएगा, बतस्र। क्या हो जाएगा? बतर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा कार्यालय आदेश के मूल गुण नहीं है? क्वेश्चन क्या दिया दोस्तों? इनमें से कौन सा कार्यालय आदेश के मूल गुण नहीं है? हमारे ऑप्शन दिए हैं दोस्तों। ए में दिया है अनौपचारिकता, बी में दिया है नापातुला, सी में दिया है निर्व्यक्तिक निर्व्यक्तिक, डी में दिया है बाहर भीतरी बातें। तो हमारे ऑप्शन डी में दिया है बाहर भीतरी बात है। तो इसका राइट आंसर साथियों क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर, बाहर भीतरी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, आयकर से माफी एवं पूर्ण मुक्ति के लिए किसे प्रार्थना पत्र लिखेंगे? आयकर से माफी एवं पूर्ण मुक्ति के लिए किसे प्रार्थना पत्र लिखेंगे? तो हमारा ऑप्शन ए में दिया है प्रशासन अधिकारी को, बी में दिया है संपादक अधिकारी, सी में दिया है आयकर अधिकारी, डी में दिया है संपादन अधिकारी। तो इसका राइट आंसर साथियों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर, आयकर अधिकारी को लिखेंगे। क्लियर, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्य बिजली के बल्बों के ऑर्डर के निरस्तीकरण की सूचना देते हुए किसे पत्र लिखेंगे? क्या क्वेश्चन दिया है? मुख्य बिजली के बल्बों के ऑर्डर के निरस्तीकरण की सूचना देते हुए किसे पत्र लिखेंगे? इसके ऑप्शन दिए हैं दोस्तों। ए में दिया है संभारक को, बी में दिया है बल्ब विभाग को, सी में दिया है उप उपलब्धता विभाग को, डी में दिया है अध्यक्ष महोदय को। तो इसका राइट आंसर साथियों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर, संभारक को लिखेंगे। क्लियर, आगे चलते हैं। कार्यालय आदेश किस लिए निकाले गए आदेशों की सूचना है? कार्यालय आदेश किसे लिए निकाले गए आदेशों की सूचना है? किस लिए निकाले गए आदेशों की सूचना होगी? तो इसका राइट ऑप्शन दिए दोस्तों मंत्रालय। ऑप्शन ए में मंत्रालय,
बी में दिया है संबंध विभाग प्रभाव, सी में दिया है अनुभव, डी में दिया है सभी विकल्प सही हैं। तो इसका राइट आंसर साथियों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर, सभी विकल्प सही हो जाएंगे। क्लियर, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटे छोटे संबंधियों को पत्र में संबोधन क्या लिखेंगे? छोटे संबंधियों को पत्र में संबोधन के लिए क्या लिखेंगे? तो इसका ऑप्शन दिए है दोस्तों चिरंजीवी, बी में दिया है पूजनीय, सी में दिया है परम पूज्य और डी में दिया है हितैषी। तो इसका राइट आंसर साथियों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर चिरंजीवी। क्लियर, चलिए फ्रेंड, आज की इस क्लास में मैंने लगभग एक क्वेश्चन का मैं 60 लगभग ये मान के चलो 50+ क्वेश्चन इस क्लास में हो गए हैं। लगभग 55 क्वेश्चन होंगे साथियों, 55-54 मैंने गिने नहीं है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जामों में आप लोग देख सकते हैं कितनी बार रिपीटेड रहे हैं ये क्वेश्चन। यूपी ट्रिपल एससी में तो बार बार ये क्वेश्चन आते रहते हैं और यूपी पुलिस में ये क्वेश्चन आने की अति प्रबल संभावना है साथियों। चलिए फ्रेंड, यदि आपको हमारी ये क्लास अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें सभी फ्रेंडों के साथ, वीडियो को पूरा देखें। जय हिंद, थैंक यू।